रेकी हीलिंग करने के लिए स्लिप या पर्ची जो बनाई जाती है कैसे बनाई जाती है और उसके बाद उस पर्ची का क्या करना है, दोनों बातें आज मैं सिखाऊंगी। देखिए, जब आप रेकी के फर्स्ट लेवल पे होते हैं तो आप सिर्फ अपनी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सिंबल नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ अपनी हीलिंग करते हैं अपने 24 पॉइंट्स की। जब आप सेकेंड लेवल पे आते हैं तो आपको सिंबल्स मिलते हैं चोकुरे सेहेकी और होंशा जोशिनन। होंशा जोशिनन से आप किसी और से कनेक्ट करके उसकी हीलिंग कर सकते हैं और आपको 2 सिंबल और मिलते हैं। लेकिन जब आप थर्ड लेवल पे आते हैं तो आपको एक और सिंबल मिलता है डाइक्योमो, और आप स्लिप बना के ग्रिड में डाल के बहुत सारे लोगों की इकट्ठे हीलिंग कर सकते हैं। ये बेनिफिट हो जाता है। तो आपको हर व्यक्ति की जो अभी अलग अलग हीलिंग करनी पड़ रही थी सेकेंड लेवल पे, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप एक ग्रिड ले लें और आप ग्रिड बना के उसमें बीच में पिरामिड हो, आसपास पेंसिल हो, वो एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग बात है, अभी वो टॉपिक नहीं मैं ले रही। उसमें आप विश की स्लिप्स रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रिड नहीं है, आप छोटे से बॉक्स में, कोई लकड़ी का बॉक्स है, आप उसमें कोई एक छोटा सा पिरामिड ले लीजिए, या कोई क्रिस्टल आपके पास हो, नहीं है तो आप कोई और क्रिस्टल भी ले सकते हैं, डाल के आप स्लिप बना के उसमें रख के उसको दिन में एक बारी हीलिंग करेंगे तो आपको उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि आप उस बॉक्स को एक दिन हीलिंग कर दें फिर आप अगले दिन भूल जाएं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको रेगुलर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक हीलिंग आपकी 24 घंटे तो चलने ही वाली है, तो आप अगले दिन उसको हीलिंग ज़रूर कीजिए। अगर मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी लग रही है, तो आप 12 घंटे में दोबारा उसको हील कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आपको लग रही है कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपनी किसी की भी ज़रूरत के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि हम वो पर्ची कैसे बनाएं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बड़ी पर्ची ना लें। ये देखिए, जैसे ये पर्ची है इतनी ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, और पेपर आप कोशिश कीजिए कि वो, अगर बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके पास ज़्यादा पर्चियाँ नहीं है तो पेपर पतला हो। अगर नहीं है, एक आधा ही पर्ची है तो आप मोटी भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको शुरू करना है। आपने होंशा जोशिनन बनाना है, जो कनेक्शन का, उसके 5 सिंबल हैं, 5 ऐसे आप बना लेंगे, एक एक ऐसे करके 5 बना लिए। फिर आप यहाँ पे चोकुरे बनाएंगे और सेकी बनाएंगे इस पूरे, इसमें एक तरफ। फिर आप ये ध्यान रखिए कि इसमें डाइक्योमर नहीं बनता है, चाहे आप मास्टर लेवल के हो तो भी इसमें पर्ची में डाइक्योमर नहीं बनता है। आपने यहाँ सिंबल बना लेना है और आप एक बार सिंबल नीचे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे बनाए। बीच में आपने जो भी अफर्मेशंस लिखनी है, जो भी आप चीज़ें लिखनी है आप चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम किस पेन से लिखें, क्या करें। देखिए, आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। ब्लू पेन से लिखें ज़्यादा अच्छा है। कई लोग कहते हैं रेड से ही नहीं लिखें, से ही लिखें, ब्लू से नहीं लिखें। आप नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं ब्लू ही अच्छा है, क्योंकि ब्लू कलर वैसे भी ऑर्डर फॉलो करने वाला कलर होता है। ब्लू कलर आप देखिए, जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये भी ब्लू ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि ये नियम कानून इस हिसाब से चलते हैं। पुलिस के रंग में भी लाल रंग और नीला रंग है। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और नीला रंग नियम धर्म से काम करने वाला प्रतीक है। तो आप नीले रंग से लिखे, बहुत बढ़िया। नहीं है आपके पास नीला रंग, जो रंग है उससे लिख दीजिए, हरे से लिख दीजिए, नहीं है लाल से लिख दीजिए, कुछ भी नहीं है काला है, काले से लिख दीजिए। लेकिन वहम मत करिए, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं पूरी डेडिकेशन से कीजिए। आपके पास जो पेन है आप वैसे लिख दीजिए। आपकी जो ऊर्जा है वो रेकी तक पहुंचेगी और वो इंटेंशन पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कलर से लिख देंगे तो नहीं होगी। पहले आपने यहाँ पे होंशा जोशिनन, फिर चोकुरे, फिर सेकी करना है। बीच में आपने वो जो उनकी इंटेंशन, जो उसकी अफर्मेशन है वो लिखनी है। और आप अगर कोई सिंबल और एक्स्ट्रा उनके लिए बनाना चाहते हैं जो कि उस अफर्मेशन से, जैसे हम रिलेशनशिप्स के लिए सती डालते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, तो वो उस तरीके के सिंबल भी आप बीच में इधर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अच्छे से आप स्लिप को फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे से जब ये
फोल्ड होगी, रखी होगी, वो भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ऐसे ही बस खोल के और ठीक से नहीं रखें, क्योंकि इसके अंदर अब जो ऊर्जा है आपको उसको रेगुलर हील करना है पॉजिटिव। लगभग ऐसे आप छोटा बना लीजिए और इसके ऊपर कोई क्रिस्टल, कोई और चीज़, क्रिस्टल है या पिरामिड है, कुछ रख दीजिए और उसको रेगुलर हील कीजिए। और ऐसी जगह रखिए आप पर्ची को जहाँ हर एक उसको बार बार हिलाए नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ग्रिड है उसमें फिक्स होता है हर चीज़, वो नहीं हिलेगी। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, फिर वो पर्ची के ऊपर से पिरामिड हट जाए, कुछ हो कहीं कोने में, तो ये सब चीज़ें हमें नेगेटिविटी नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपकी अपनी स्लिप्स वगैरह बना रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी जगह पे रखें कि हर एक का वहाँ पे हाथ ना पड़े। आपका ही पड़ रहा हो, आप उसे नहीं हिला रहे हैं, कहीं कोने में ऊपर ऐसी जगह रख दें कि वो वहाँ पे सेफ पड़ी रहे, वहाँ पे वापस हर एक का उसमें हाथ ना लग रहा हो, आपका ना लग रहा हो। हीलिंग के बाद बार बार वो चीज़ नहीं हिलनी चाहिए। ये प्रश्न आता है कि इस पर्ची का हम बाद में क्या करें। ठीक है, हमने किसी की हीलिंग शुरू करी 21 दिन की रेगुलर, और वो काम हो गया, या फिर हमने 40 डेज करी, हो गया वो काम, या नहीं भी हुआ, अब हम चेंज करना चाहते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें और नहीं करने, हमने 21 दिन का करा था, वो काम शायद बाद में होना हो, हमने पहले से वो चीज़ इसमें डाल दी कि ये चीज़ इस टाइम पे हो जाए, और इस तरीके से हमने अफर्मेशंस दे दी, वो बाद में होना हो काम। जैसे अभी बच्चा पढ़ ही रहा है 12th में, और हमने उसकी एजुकेशन के लिए उसके लिए कर दी 21 दिन हीलिंग। अब उस पर्ची का क्या करें, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि उसमें हमने इतनी सारी इच्छाएं और सारी अफर्मेशंस लिखी हैं, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस पर्ची का आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। आप उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक सकते हैं, आप उसे जला सकते हैं, ज़रूरत नहीं है जलाने की। नॉर्मल आप उसे फाड़िए और उसके बाद उसे, जब आपका काम हो जाता है, आप उससे हीलिंग नहीं कर रहे, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कैसे भी कर दीजिए, वो एकदम फिर यूजलेस है। आप ये नहीं सोचिए कि आपकी भी मैंने लिखी, अब मैं इस पर्ची को फेंकूंगी या फेंकूंगा तो मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी जुड़ेगी, नहीं। वो आप नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लीजिए। जब आप उसकी हील कर रहे हैं, आपने उसमें सिंबल्स बनाए हैं, आप उसको अफर्मेशंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उसको हील अच्छे से कर रहे हैं, और वो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं जब आप किसी की हीलिंग करें कि वो सारी चीज़ें हो जाए, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जब तक आप हीलिंग में उसके साथ कनेक्ट है तभी तक ही। जब आप उसमें से हीलिंग करना बंद कर देते हो और आप उन जो आपके अपने विचार थे, जो आपकी भावनाएं थी, जो ऊर्जाएं थी, उस पर्ची के साथ उस तरीके से जुड़ी थी, हीलिंग के साथ जुड़ी थी, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो फिर उसका यूज़ भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे हम किसी कॉपी को लेके हील करते हैं किसी की भी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद हम उस कॉपी में कुछ और नहीं करेंगे, उस टैडी को हम उसी के लिए रख लेंगे। आप पिलो पे हम कर रहे हैं तो हम सोएंगे नहीं, नहीं। एक बार ही आपने डिस्कनेक्ट किया, 3 बारी, तो उस चीज़ से आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है पूरी तरीके से। जब आपने हीलिंग कंप्लीट करके उसको ले लिया, तो वो आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, उसकी आप टेंशन नहीं कीजिए। तो आप पर्ची बना के बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी जो बातें आप लिखना चाहते हैं वो स्पष्ट हों, ठीक हो। थोड़े दिनों तक कम से कम जिस भी चीज़ की आप हील कर रहे हैं, कंटिन्यू 21 डेज की हीलिंग ज़रूर करें, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। और आप रेगुलर अगर ग्रिड में कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर करते ही रहें, उसमें ब्रेक नहीं करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यू ख़त्म ठीक करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी तो यही आदत रही है कि जब मैं एक बारी शुरू करती थी, जब तक वो चीज़ ठीक ना हो तो मैं उसकी कंटिन्यू हीलिंग ही करती थी, बीच में मैं ब्रेक नहीं देती थी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम ब्रेक देते हैं तो वो नेगेटिविटी वापस आने लग जाती है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जब आप कंटिन्यूटी में चीज़ों को रखते हैं तो धीरे धीरे वो जो नकारात्मक ऊर्जा है निकलती है, और वो जो ब्लॉकेजेस हैं, वो जो अवरोध हैं सेंटर पॉइंट्स के, एनर्जी पॉइंट्स के, वो ख़त्म होते हैं। और फिर जो ये सकारात्मक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, इसका प्रवाह पूरी तरीके से होने लग जाता है, तो समस्याएं ठीक होती हैं, चाहे शरीर की हो, चाहे मन की हो, चाहे जीवन की हो। आज मैंने आपको पर्ची का बताया कि आप कैसे इसको प्रयोग करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रेकी से जुड़ी हुई बताती रहूँगी। अगर आप बहुत सारी और बातें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स लिखिए, बताइए कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं, और क्या आपको और उलझने आ रही हैं या दिक्कत आ रही है रेकी से जुड़ी। ऐसे ही मैं बहुत सारी
चीज़ें लेकर आपके लिए आती रहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है और रेकी हीलिंग, ज्योतिष, अंकशास्त्र, आपके ऑरे से रिलेटेड, वास्तु, बहुत ही सरल भाषा में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, तो लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया वीडियो है। आपको बहुत सारी जो आपके डाउट्स हैं आपके मन में ठीक करने वाली है। बहुत सारी ऐसी ही बातों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का सम्मान कीजिए और समझिए आप कैसे अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैं रमा जोशी, नमस्कार।